हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग आज ओपन ट्यूब मैनोमीटर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मर्क्यूरी बैरोमीटर पढ़ा था, जहां पर कि हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी एक लेवल पर, किसी भी एक पॉइंट पर अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये मर्क्यूरी बैरोमीटर के इस्तेमाल से हम लोगों ने सीख लिया था। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें एक वेसल दे दिया जाए और उस वेसल में अगर कोई गैस भरा हुआ है, उस गैस का प्रेशर अगर हम लोगों को जानना है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई उस गैस का प्रेशर किस तरीके से पता लगाएं, राइट। तो उसी को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। किसी भी एक वेसल में रखे हुए गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओपन ट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जहां ओपन ट्यूब मैनोमीटर बच्चों एक वेसल कंसिस्ट करता है, ठीक है। इस वेसल के अंदर गैस रखा हुआ है, मान लीजिए जिसका प्रेशर P है। आप बोलेंगे सर किस पॉइंट पर प्रेशर P है? यहां पर प्रेशर P है कि यहां पर प्रेशर P, कि यहां पर प्रेशर P है। तो देखिए एक्चुअली गैस का प्रेशर जो बहुत कम होता है और बहुत कम होने की वजह से प्रेशर में जो वेरिएशन है वो इतने छोटे से वेसल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस वेसल में थ्रू आउट जो गैस का प्रेशर है वो आपको सेम मिलेगा। तो अगर मैं इस तरीके से एक वेसल ले रहा हूं और इस वेसल में मैं क्या करता हूं, मैं एक गैस को रख देता हूं, वो गैस जिसके प्रेशर को मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जहां ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो है वो एक यू शेप का ट्यूब होता है, यू ट्यूब है, ठीक है, जिसमें कि हम एक लिक्विड को डालते हैं। कैसे लिक्विड को डालेंगे? एक ऐसे लिक्विड को जिसकी डेंसिटी हमें पता है। ये गैस है जिसका प्रेशर बहुत कम है, ये एक लिक्विड है जिसका प्रेशर ज्यादा होता है, राइट। तो हमने क्या करना है कि इस वेसल को हमें एक यू ट्यूब शेप के ओपन ट्यूब मैनोमीटर के साथ कनेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से कि इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो यू शेप का ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, इसका एक एंड इस वेसल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और इसका दूसरा एंड जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा जाए। इसमें जो आपने फ्लूइड भरा है, इसमें इस फ्लूइड का एक एंड देखिए इस वेसल में जो गैस है उसके कांटेक्ट में आ गया है और इस में जो लिक्विड है इसका दूसरा एंड किसके कांटेक्ट में? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, राइट बच्चों। तो इस तरीके से करने से हमें क्या होगा कि इस वेसल के अंदर जो गैस है उसका थ्रू आउट प्रेशर P है। अगर थ्रू आउट प्रेशर P है तो यानी कि इस गैस का जो प्रेशर है A पॉइंट पर वो भी P के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए इस यू शेप का जो ट्यूब है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसमें मैंने एक पॉइंट आपको शो कर रखा है A, जहां पर कि वो लिक्विड आया हुआ है, प्रेजेंट है, और उसी के लेवल में एक पॉइंट है B जहां पर कि लिक्विड जो है प्रेजेंट है। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग A पॉइंट और B पॉइंट दोनों पर जो लिक्विड का प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो B पॉइंट पर जो प्रेशर है वही A पॉइंट पर प्रेशर है। अच्छा, B पॉइंट पर जो प्रेशर है और C पॉइंट पर जो प्रेशर है, C पॉइंट पर कितना प्रेशर है? जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? तो भैया वो तो हम लोग जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है उसको यहां पर रखकर पता लगा लेंगे C पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो भैया C पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, ठीक है। B पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और C पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका डिफरेंस कितना होगा? रो GH के बराबर। तो सबसे पहली बात तो कि मैंने लिखा है कि ओपन ट्यूब मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेशर ऑफ गैस एनक्लोज्ड इन अ वेसल, उसे मेजर करने के लिए। कैसे? तो ये कंटेन करता है एक यू शेप का ट्यूब, ठीक है, जिसमें कि एक लिक्विड है नोन डेंसिटी की। इसमें जो लिक्विड हमने भरा है इसकी डेंसिटी हमें पता है। उसके बाद कह रहा है कि इसका एक एंड जो है उसे हम लोग वेसल के साथ कनेक्ट कर देते हैं यहां पर, और दूसरा एंड जो है वो ओपन है एटमॉस्फेयर। तो लिक्विड को जब हम भरेंगे तो लिक्विड का एक एंड जो है वो गैस के कांटेक्ट में आ गया, दूसरा एंड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। इस गैस का जो टोटल प्रेशर है वो P है और A पॉइंट पर जो प्रेशर है उसे मैंने लिख दिया है PA। तो वही देखिए थ्रू आउट प्रेशर P है, लेकिन यहां पर भी तो गैस
कांटेक्ट में है ना, यानी यहां पर भी प्रेशर P के बराबर होना चाहिए, तो A पॉइंट का जो प्रेशर है वो गैस के प्रेशर के बराबर है। अब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पास्कल्स लॉ को देखें बच्चों, तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो A पॉइंट पर प्रेशर है और जो B पॉइंट पर प्रेशर है ये दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पर होता है तो उसके सेम लेवल पर जो प्रेशर है वो सेम होता है। तो A और B पॉइंट दोनों सेम लेवल पर हैं तो वहां पर प्रेशर सेम होना चाहिए। फिर आपने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ क्या है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ में आपने पढ़ा था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का जो डिफरेंस है, प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस प्रेशर एट पॉइंट सी, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट पर लिक्विड के किसी भी दो पॉइंट पर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो रो जी एच के बराबर होता है। जहां रो क्या है, रो जो है वो उस लिक्विड का जो आपने भरा है उसकी डेंसिटी है, जी वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि जो हाइट है उसे हम लोग एच कहते हैं। क्लियर है? तो हमें अगर बी पॉइंट पर प्रेशर पता चल जाए तो इसका मतलब कि हमें ए पॉइंट पर प्रेशर पता चल गया, क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी प्लस रो जी एच। लिख सकते हैं बच्चों, ये माइनस पीसी को मैंने इधर ले गया तो इधर प्लस पीसी रो जी एच के साथ ऐड हो जाएगा। और सी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी स्मॉल ए के बराबर है प्लस रो जी एच। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर से आपने प्रेशर एट पॉइंट सी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कैलकुलेट कर लिया, डेंसिटी पता है, उस लेवल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करने का फॉर्मूला आपने सीख रखा है, और ये एच हाइट आपको पता है, यानी कि बी पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, और जितना प्रेशर बी पॉइंट पर है उतना ही प्रेशर तो ए पॉइंट पर है, और जितना प्रेशर ए पॉइंट पर है वही तो आपके उस गैस का प्रेशर है। तो गैस का जो प्रेशर है बच्चों वो कितना आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। हो जाएगा बच्चों, क्लियर है ये चीज? चलिए फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने ओपन ट्यूब मैनोमीटर सीखा है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और अभी तक जो पढ़ाया है उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, नोट कर लें।